हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 9 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस और करेंट अफेयर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं बाकी जो शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से या फिर यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता भी देता हूं, जिससे आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करके जाएं। तो आइए आज हम देखते हैं सेकेंड शिफ्ट जो 9 जून को एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था नायब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी जो है कहाँ के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा का। तो इससे पहला जो आपका जो टॉपिक है वो है ये जो मुख्यमंत्री नियुक्ति वाला जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक को आपको कवर करके जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती है और कितने सीटों से जीती है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार अभी जीती थी वो 27 साल के बाद इसने जीत हासिल की थी और 70 में से बीजेपी को 48 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगला जो इसमें क्वेश्चन था वो था उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये उड़ीसा में था और ये अब भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन एक बताया था ये दिल्ली बीजेपी सरकार वाला, तो इसमें जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इस वाले टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिससे इससे पहले कुछ दिन पहले पूछा गया था कि दिल्ली को बीजेपी सरकार को कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई। उससे पहले फिर एक बार पूछा गया था कि दिल्ली में जो अभी मुख्यमंत्री लेडीज एक मुख्यमंत्री बनी थी वो किस पार्टी या किस क्षेत्र से चुनकर आई थी। तो इसलिए आपको ये जो लोकसभा वाला जो टॉपिक है इसको कवर कर लेना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा राजा राम मोहन राय। इसे आप यहाँ से बस पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे थोड़ा सा लेंदी बनाया जा रहा है ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपको ध्यान देना होगा भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक है वो राजा राम मोहन राय है और इसका सही आंसर वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था वो था 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है। 1985 का जो नागरिकता अधिनियम था वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम समझौता के परिणाम स्वरूप ही इसे लाया गया था। असम जो समझौता हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ही 1985 का जो नागरिकता अधिनियम है उसे लाया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, ये है इसे असम में जो बंगाल में आने वाले कुछ विशेष को नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। असम में जो बांग्लादेश से आने वाले जो नागरिक थे उन्हें वहां की नागरिकता प्रदान करने के लिए इसे संशोधन को किया गया था। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रुद्रदामन प्रथम ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के किसने किया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट मिली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है। किस देश की सीमा है जो जल के साथ भारत के साथ लगती है। इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें जो सही आंसर था वो मालदीव था। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस रूप में व्यवस्थित किया गया था। जिसका जो सही आंसर था वो था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था इनमें से कौन मेघालय का भाग नहीं है। कौन है वो मेघालय का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 2 3 4 ऑप्शन थे। इसमें जो सही ऑप्शन होता वो था इसमें गारो खासी और जयंतला की जो पहाड़ी है ये मेघालय में स्थित है। जिसके अलावा और जो 3 पहाड़ी थी वो
जो मेघालय में स्थित नहीं थी, क्योंकि ये ऑप्शन लंबा होता है तो स्टूडेंट को याद नहीं हो पाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा। इसके अलावा जो भी दिया था वो इसमें गलत होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सामर्थ हार्वे को ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इस पुरस्कार को दिया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने बोला था कि बहुत ये क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत सारे रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारत का प्रायद्वीपीय कथा निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है, यहाँ पे कथा नहीं होगा, ये होगा पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था वली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग किया जाता है। वली पेंटिंग में कलाकारों के द्वारा किस पेंटिंग का कलर का उपयोग किया जाता है पेंट का, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण से बने सफ़ेद रंग द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, जिसे गोंद के साथ बांधा जाता है। यानी जो पेंट इसमें उपयोग किया जाता है वो चावल का पेस्ट और पानी को मिश्रण करके बनाया जाता है और साथ में इसमें गोंद को भी मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था। राष्ट्रीय समुद्री खेलों का 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवी मुंबई के भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था नीति आयोग ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2023-24 में निष्पादित श्रेणी के कितने अंक दिए थे। यानी नीति आयोग के द्वारा जो SDG इंडेक्स निकाला जाता है, इसमें जो निष्पादक श्रेणी था इस श्रेणी में कितने अंक दिए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 64 अंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ASCII का कंप्यूटर में क्या उपयोग है। ASCII का कंप्यूटर में क्या उपयोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णों, मुख्यतः अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को संख्यात्मक मानों के रूप में मानकीकृत करना। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था वो था स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था। स्वतंत्रता के बाद जो नियोजन हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये शॉर्टकट की से पूछा गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर का एक शॉर्टकट की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। शॉर्टकट की जो Alt+F4 है इसका क्या उपयोग है, तो इसका काम होता है विंडो या प्रोग्राम को बंद करने या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है Alt+F4 का उपयोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ये साइंस का क्वेश्चन था, बायोलॉजी का। धसे हुए रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे के एपिडेमिक में। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था वो था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। इसके बाद अगला जिसमें क्वेश्चन था वो था समानांतर सरकार जिसे पत्ती सरकार भी कहा जाता है की स्थापना 1943 में कहाँ हुई थी। समानांतर सरकार जिसे हम पत्ती सरकार के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में से एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है। इसरो ने कौन से संस्थान था जिसमें एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में। अगला क्वेश्चन जो इसमें था वो था हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 किलो वर्ग के भार में। अगला जो इसमें क्वेश्चन था वो था साइंस का क्वेश्चन था। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है। MS एक्सेल में नई फाइल अगर हमें खोलना है तो सबसे पहले हमें फाइल टैब है उसको ओपन करना होगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सा कार्य है जो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय
पेड़ लगाना, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें जो सही ऑप्शन था वो था स्थानीय पेड़ को लगाना, ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदारी नहीं होता। यहाँ तक हमने आज की शिफ्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो आगे वाली शिफ्ट में अगर आपके एग्जाम है तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली शिफ्ट का एग्जाम का जैसे ही क्वेश्चन अपलोड किया जाए वो आपके तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपना तैयारी को बेहतर कर सकें। धन्यवाद।